जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। कार्बन पार्ट 10 सिर्फ 10 के लिए, अब पीछे सबको छोड़ दिए। ठीक है उतना जानकारी सबको रहना चाहिए। ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ही हुआ। अभी तक जो पढ़े हैं वो ए बी सी डी भी पढ़े हैं। अभी तक जेड तक पढ़े भी नहीं हैं। आपको कम से कम 10th में जेड तक पढ़ लेना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद 11th-12th में आप उस पर अपना बिल्डिंग पर से बिल्डिंग जोड़ते जाइएगा। नहीं तो एकाएक 11th-12th में इतना भार लगेगा आपको कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। समझ गए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि पढ़ना छोड़ दीजिएगा, उसमें यदि कम मन लगेगा तो क्या होगा वो सुन लीजिए। नंबर केमिस्ट्री में ही उठता है। आप नीट में करो चाहे आईआईटी में करो, नंबर केमिस्ट्री में ही उठता है। केमिस्ट्री का 3 पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, बशर्ते बेस मजबूत रहे। तो वही बेस मजबूत किया जा रहा है कि 11th-12th में आपको सुविधा हो। दूसरा है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन है फिजिक्स की तरह, और जब भी मैक्सिमम कैलकुलेशन होगा गलती होने का चांस ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं? उसके बाद तीसरा नंबर बचा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पूरा का पूरा रट्टा मारना होगा आपको। अब समझ गए बात? फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम कैलकुलेशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा रटना होगा। ठीक, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान अभी दे दीजिएगा तो अलजेब्रा की तरह फिर आगे मज़ा है। अभी आपको जो दिक्कत हो रही है वो a+b को a+b से मल्टीप्लाई करने में, जितना दिक्कत हुई थी ना a+b को a+b से मल्टीप्लाई करने में 6-7 में, वही दिक्कत अभी आपको हो रही है। और जब वो हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर करो चाहे पावर क्यू करो चाहे पावर 10 करो, तो क्या अंतर पड़ने वाला है? ठीक, तो वही सेम चीज़ है। इसलिए इतना धीरे धीरे एक एक स्टेप को ले जा रहे हैं। ये आपको अभी 10वां पर हैं और हमको अंदाज है ये 30 तक जाएगा। ठीक, और इतना यदि हम करवा देते हैं, इतना यदि आपके पास रहेगा, तो हमको पूरा विश्वास है कि 11th-12th में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमज़ोर नहीं होगा और आपके नीट में और जेई में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। समझ गए बात? ठीक, तो आज का पॉइंट है हम लोगों का होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, 100 जातीय श्रेणी, मान एक जाति का श्रेणी, एक जाति का। तो यहाँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें क्या जाति? जैसे एल्केन एक जाति हो गया, एल्कीन एक जाति हो गया, एल्काइन एक जाति हो गया, नहीं? उसी को कहते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। ये एक पॉइंट है क्लास 10th में, तो इसको काहे छोड़िएगा। क्या हो गया? अब है कि होमोलोगस सीरीज में क्या क्या कैरेक्टर है। जैसे क्या बोले हैं, एल्केन सीरीज हो चाहे एल्कीन सीरीज हो चाहे एल्काइन सीरीज हो, ठीक, सब में CH2 का डिफरेंस है। आप ध्यान दिए हैं? सब में CH2 का ही डिफरेंस है। जैसे CH4 ले लीजिए और C2H6 ले लीजिए, दोनों में कितना का डिफरेंस है? C2H6 C2H6 और CH4 कितना का डिफरेंस हो गया? CH2 का डिफरेंस हो गया। उसी प्रकार से C3H8 और C2H6 कितना का डिफरेंस हो गया? CH2 का डिफरेंस हो गया। यानी किसी दो का, किसी सीरीज में जाइए और दो कंटिन्यूस कंपाउंड यदि है, ठीक है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? CH2 ही होगा, नहीं है? दूसरा में आइए कि मोलेकुलर वेट जो है किसी दो कंटिन्यूस का कंपाउंड का डिफरेंस कितना होगा? 14U। कितना डिफरेंस होगा? 14U। जैसे CH4 हो गया मीथेन, या कहेगा सब एल्केन में लेते हैं, एल्कीन में ले लो,
कि जैसे प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या, C3H6 है ना। ब्यूटीन C4H8, डिफरेंस कितना CH2 है ना, CH2, तो CH2 का कितना होगा C1H2 कितना 14, यानी हर में डिफरेंस कितना होगा 14U ही होगा। ठीक। अच्छा, एक बात और सुविधा क्या होमोलोगस सीरीज में, जैसे एल्केन सीरीज ले लिए तो प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मीथेन से मिलता जुलता किसका मिलेगा, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का नहीं। उसी प्रकार से इथीन से मिलता हुआ किसका मिलेगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। उसी प्रकार से इथाइन से मिलता जुलता किसका मिलेगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन का नहीं। यानी एक सीरीज जो होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, एक तरीका का होगा। ठीक। उसके बाद है आपका क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है। ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या सब आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, जैसे एमपी आया, बीपी आया, डेंसिटी आया, सॉल्युबिलिटी आया, ये सब आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा। ठीक, इतना तो बोल दिए हम। ठीक, इतना तो याद रहेगा नहीं, इसको लिखना होगा, इसलिए आपके लिए हम आपकी सहायता पहले ही कर दिए। ठीक है, आपकी सहायता पहले ही हम कर चुके हैं। अब आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। ठीक, एक बार बोल दें हम, ये ज़्यादा अच्छा है। होमोलोगस सीरीज का डिफिनीशन क्या दिए, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having similar structures and similar chemical properties in which the successive members differ in their molecular formula by CH2 group। ये हो गया होमोलोगस सीरीज का डिफिनीशन। हिंदी हैं आप, इसलिए हिंदी में भी लिख दिए हैं सजातीय श्रृंखला। ठीक। The different members of the series are called homologous। वो जो मेंबर हुआ उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज, यह हम लोग क्यों पढ़े हैं, इस पॉइंट को क्यों दिया गया है। पहला, हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा, प्रिडिक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सीरीज if the same is known of the first few members। जैसे मीथेन, इथेन का यदि हम लोगों को पता है तो आराम से उस आधार पर हम ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन का प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। अब आ जाइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जनरल कैरेक्टर क्या क्या है। पहला, ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल ले लिए, एल्केन सीरीज के लिए क्या फार्मूला होगा, CnH2n+2 नहीं, इसी पर ना हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब बनाए हैं। एल्कीन के लिए फार्मूला CnH2n, इसी पर ना मेरा बना इथीन, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। एल्काइन सीरीज इथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन सब इसी फार्मूला से ना बना CnH2n-2। अब आ जाइए दूसरा नंबर, एन इसे बता दिए अभी, एनी टू कंजिक्यूटिव मेंबर्स डिफर इन देयर मोलिकुलर फार्मूला बाय CH2 ग्रुप। एग्जाम्पल देके बता दिए। डिफरेंस, चौथा तीसरे, डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट मेंबर इज 14U नहीं, वो भी डिफरेंस देके बता दिए। ब्यूटाइन है और प्रोपाइन है तो 54U माइनस 14U इज इक्वल टू क्या, 14U। Fourth, all the members of homologous series have similar chemical properties because उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलर, इसीलिए उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, सिमिलर। 5 नंबर, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एमपी, बीपी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी। ठीक, ऑन
गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर मेंबर ऑफ द सीरीज। और लास्ट है ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, अब पहले इसी को देख लीजिए, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में क्या सब ब्रांच कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले बात एल्केन सीरीज में, ठीक, एल्केन सीरीज में ब्रांच के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। ब्रांच कहाँ से शुरू होगा? 4 से। 4 से नीचे ब्रांच नहीं बनना है, ठीक है। फॉर ब्रांच चेन मिनिमम 4C रिक्वायर्ड, कम से कम 4C आपके पास चाहिए, ठीक। इससे ज्यादा हो और अच्छा। अब मान लीजिए 4C वाला मेरे पास क्या है? ब्यूटेन, ठीक। इसी में हमको ब्रांच दिखाना है। हम लोग जितना अभी तक बनाए सारा क्या है? स्ट्रेट चेन। सारा क्या है? स्ट्रेट चेन। इसीलिए सिर्फ स्ट्रेट बताया गया होगा उसमें, और कुछ नहीं बताया है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्काइल, किसी में सिर्फ स्ट्रेट चेन बताया गया। अब हम आ रहे हैं किसमें? ब्रांच चेन में। ब्यूटेन, ठीक। स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या था मेरा? ये नहीं था ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। इसमें से किसी एक को उठा के, जैसे इस C को उठा दिए, लगा दिए यहां, ठीक है। हाई तो ब्यूटेन, फॉर्मूला क्या है? C4H10। बेकार है, अलग कर दिए कि उसको रहने दो यहां। इसी को हम अब ब्रांच बनाएंगे अलग से। ठीक है, ब्रांच निकाल दिए एक। हाई तो C4H10 ही, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है। ऊपर वाला को हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूटेन, वो भी क्या? नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक। ऊपर वाला क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। और नॉर्मल के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? N का, N ब्यूटेन। फॉर्मूला वही है, इसका भी फॉर्मूला वही है, C4H10 ही, लेकिन इसमें ब्रांच है। अब ब्रांच में भी एक ब्रांच, तो जब एक ब्रांच हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा आइसो, ISO, आइसो। और जब 2 ब्रांच हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा नियो, NEO, नियो। और सीधा चेन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल, N, इसीलिए लिखे N ब्यूटेन। नहीं हो गया? इसको क्या लिखेंगे? सोचो, इसको क्या लिखेंगे? I, नहीं, यानी आइसो, ब्यूटेन। समझ गए बात? अब नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। अच्छा, एक से ज्यादा ब्रांच के लिए आइसो के बाद नियो के लिए, उधर का बल्ब बता दियो, नियो। इसमें नियो बन सकता है? सोच के देखो तो। 2 ब्रांच चाहिए, नहीं 2C को हटाएंगे। 2C को यदि हम हटाए तो मान लो कि इस C को हटा दिए, इस C को हटा के इधर रखेंगे, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा मेन, हो जाएगा 2, वो हो जाएगा 3, ऐसा थोड़े होगा, ठीक है। यानी पेड़ इतना पतला और ब्रांच इतना मोटा नहीं होगा। आ जाते हैं पेंटेन पर, ठीक है। दिखाई दे रहा है? इसको साफ करो। नॉर्मल, आइसो, नियो, इसी को समझ रहे हैं अभी हम लोग। नॉर्मल, आइसो, नियो।
पेंटेन साहब को ले लिए, PENTANE, क्या होगा C5H12। ई स्ट्रक्चर तो आप बनाए हैं, 1 2 3 3 6 हो गया, ये स्ट्रक्चर तो आप बनाए हैं। ये क्या हुआ, नॉर्मल पेंटेन, ठीक, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अच्छा एक चीज और बताना है, ये नॉर्मल पेंटेन जो आपका हुआ, इसको हम लोग कहते हैं कि कौन नेम हम कर रहे हैं, कॉमन नेम है या IUPAC नेम, या कॉमन नेम है, लिखिए लो, नॉर्मल, नॉर्मल एन, आइसो, और क्या नियो, ये किस में आता है, कॉमन नेम में आता है, ये कॉमन नेम हुआ इसका, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक। अच्छा अब इसमें से एक ब्रांच यदि हम निकाल देते हैं, एक ब्रांच वाला तो बता दिए हैं आपको, तो क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन। अब हम 2 ब्रांच इसमें से निकालते हैं, वही ना सीखना है हमको, तो 2 ब्रांच जो आप निकालिएगा, ठीक, एक हम यहाँ कर दिए, ठीक है, और एक यहाँ कर दिए, मान लीजिए, निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, नियोपेंटेन, नहीं, नियोपेंटेन नहीं हो गया, क्योंकि 2 ब्रांच निकल गया ना, इसलिए इसका नाम हो गया नियोपेंटेन। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, इसको यहाँ से हटा के यहाँ भी डाल सकते हैं। नियोपेंटेन बराबर तक रह सकता है, जैसे EV3 बराबर तक है तो वहाँ तक रह सकता है, ठीक है, नियोपेंटेन। अब देखो ये सब क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉमन नेम। अब इसी का यदि आपको कहा जाए IUPAC नेम लिखने के लिए, तो दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हेक्सेन, क्या हेक्सेन ले लेते हैं, मान लो HEXANE, हेक्सेन कितना हुआ, C6H कितना 14। नॉर्मल हेक्सेन आपको बनाने आता है, नॉर्मल हेक्सेन आप बना चुके हैं, ये क्या हो गया, N हेक्सेन हो गया। अब इसमें एक ब्रांच निकालो, ठीक, ठीक है, एक ब्रांच हम कहीं निकाल दिए, यहीं पर निकाल दी एक ब्रांच, ठीक। ये जो ब्रांच निकाली है ये क्या है, CH3 है, क्या है, CH3 माने क्या, मिथाइल है ना, मिथाइल, CH3 क्या होता है, मिथाइल का है, एल्काइल, यानी क्या, एल्काइल क्या, एल्केन में से एक H हट गया तो क्या हो गया, एल्काइल, ठीक है। अब देखो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एक पर क्या होता है, एक ब्रांच पर क्या होता है, नियो, आइसो, एक ब्रांच पर क्या होगा, आइसो, क्या, हेक्सेन, हो गया। अब आते हैं हम लोग इसका IUPAC नेम। अच्छा ये कहेगा इसका IUPAC नेम क्या होगा, सीधा हेक्सेन, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सीधा हेक्सेन, ठीक। इसका IUPAC नेम लिखना है, देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, इधर से 1, ये भी बाद में बताना है नोमेनक्लेचर का, लेकिन यहाँ अलग बता रहे हैं, 3 4 5, तो जिधर से नज़दीक होगा ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप उधर से लेंगे, ठीक है।
इधर से नजदीक है, यानी पहला नंबर पर है, पहला नंबर पर है ना। अब पहला नंबर पर क्या है, तो मिथाइल है, इसलिए लिखाएगा 1 मिथाइल। अब एक है यहाँ बात 1 मिथाइल, ठीक है, तो हेक्सेन में एक सी काट दिए, तो मेन में जो चेन है लॉन्गेस्ट चेन, उसमें अब कितना कार्बन बचा, 5, इसलिए 1 मिथाइल पेंटेन। इसका हो गया IUPAC नेम, समझ गया। अब आ जाइए आइसो, और इसमें नियो कर दीजिए, क्या इधर जगह है, नियो करो। नियो जब करेंगे तो 6 में से 2 ठो को उड़ाना है ना, 2 ठो को उड़ाओ, 4 हो गया। 2 ठो को सजाना है तुमको, ठीक, एक ठो मान लीजिए हम यहाँ सजा दिए, एक ठो मान लीजिए यहाँ सजा दिए, या एक ठो यहाँ सजा देंगे, एक ठो यहाँ सजा देंगे, या एक ठो यहाँ सजा देंगे, एक ठो यहाँ सजा देंगे। अब देखो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, इधर से तीसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से दूसरा, तो दूसरा तरफ से सही हुआ, नजदीक जिधर से होगा तो दूसरा तरफ से नजदीक। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, दूसरा नंबर पर मिथाइल, और फिर ये दूसरा नंबर पर मिथाइल, दोनों मिथाइल दूसरे नंबर पर, इसलिए इसका नाम क्या होगा 2 2 2। ये 2 2 क्या हुआ, पोजीशन हुआ, माने दूसरा नंबर पर, ठीक। जैसे एक चीज देखो, तुम लिखेगा कि दूसरा नंबर पर मिथाइल है, यानी 2 मिथाइल लिखेगा ना। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा नंबर पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और तब लिखेगा 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको अच्छा लगने के लिए 2 2 और मिथाइल मिथाइल, इसीलिए डाई, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझा, टाइम खत्म होने जा रहा है, ठीक, इसको हम आगे भी करेंगे। यानी देखो मोलेकुलर फार्मूला सबका सेम था, लेकिन स्ट्रक्चर सबका अलग अलग हो गया, इसी को बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमर। अब आगे पढ़ेंगे फिर और आगे, ठीक है। चलो, जय माँ बंगला मुखी, आगे और चलेगा। जय माँ बंगला मुखी।